नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनिता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे जो इस समय आपको किसी भी अच्छी प्लांट शॉप पे और नर्सरी पे खूब दिखाई दे रहा होगा। इस प्लांट के जो कलर्स होते हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि ये बरबस आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं और शायद पहले भी आपने कई बार इसको खरीदा हो, आपके कलेक्शन में हो, आप इसे अच्छे से भी यूज कर रहे हो। और पर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है ये प्लांट एक एक्सपेंसिव प्लांट होता है, इसलिए आपको अगर ये सही से नहीं चल पाता है तो बहुत ज्यादा अपसेट करता है। पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है। इसको हम बहुत आसानी से अपने यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट है। ये ज्यादातर ये प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, स्पेशली वियतनाम, फिलीपींस जैसी कंट्रीज में जहां पर बहुत हाई ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर रहता है, वहां पर ये पाया जाता है। तो इस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्लांट को हम मेंटेन रख सकते हैं, बस हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस को अगर रखे रहें तो ये प्लांट हमारे घरों में, हमारे गार्डन्स में, हमारी बैल्कनीज में बहुत सारी सुंदरता बिखेर सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं एग्लोनिमास के संग हम क्या ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो हमारे यहाँ उतने हैप्पी नहीं रह पाते हैं। आपका एग्लोनेमा या चाइनीज़ एवरग्रीन हर बार आप लाते हैं और हर बार ही वो लेगी हो करके, कभी रूट रॉट होने की वजह से, कभी लीव्स के येलो होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, अपनी खूबसूरती को भी कायम नहीं रख पाता है। और आप जितना हेल्दी और बुशी उससे ख़रीद के लाए होते हैं उसके मुकाबले वो बहुत ही डल, बहुत ही पेल और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्लांट हो जाता है। सबसे पहले उन कारणों की बात कर लें कि क्या ऐसी चूक जो हम करते हैं जिससे हमारा प्लांट वैसा नहीं रह जाता है जैसा हमने लाया होता है। एग्लोनेमा एक एवरग्रीन प्लांट है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया की कंट्री, स्पेशली वियतनाम, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी रेनफॉल होती है, वहाँ पे पाया जाता है। अपने एग्लोनेमा प्लांट को नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं, हम उसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। उसके जो दो रीज़न्स हैं वो ये हैं, पहला तो ये है कि प्लांट आपको लगता है कि अगर आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से बड़ा होगा और घना हो जाएगा। दूसरा, आपको ये लगता है कि आपको, क्योंकि ये बता के दिया गया होता है कि ये इंडोर प्लांट है, आप इसको अंदर रख सकते हैं, तो आपको लगता है कि अंदर रखने के लिए आपको एक अच्छे पॉट की ज़रूरत होगी, जो सर्टेनली आप एक सिरेमिक का अच्छा पॉट या फिर प्लास्टिक का अच्छा सा पॉट आप चूज़ करते हैं और अपने प्लांट को तुरंत रिपॉट कर देते हैं। अपने एग्लोनिमा प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद जो सबसे पहली और बड़ी गलती हम करते हैं वो उसकी इमीडिएट रिपॉटिंग है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा एग्लोनेमा है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स का प्लांट है, स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती है, वियतनाम, फिलीपींस, न्यू गिनी, इस तरह की कंट्रीज़ में ये उनके वाइल्ड्स में ये नेचुरली पाया जाता है। और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इसकी बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप हो गई हैं जो नेचुरल जो एग्लोनेमास हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम इसको अगर इस प्लांट को हम नर्सरी से लाते हैं और मॉनसून्स या रेन्स नहीं हैं तो हमें उनके रेनी सीज़न का वेट कर लेना चाहिए रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो जिस पॉट में आप नर्सरी से लाए होते हैं, नर्सरीज़ में नॉर्मली 3 साइज़ के पॉट्स में ये मिलेगा। एक छोटे 3-4 इंच के पॉट में आपको छोटा सा प्लांट मिल जाएगा, उसके अलावा 5-6 इंच के पॉट में आपको मीडियम साइज़ का मिल जाएगा, इस या फिर करीबन 8 से 10 इंच के पॉट में ये इसका एक बड़ा हैवी अच्छा प्लांट मिल जाएगा। आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जब आप वहाँ से लाते हैं तो वहाँ पर ये प्लांट जहाँ से आया होता है और जहाँ रखा होता है वहाँ से अपना प्लेस चेंज होने के बाद थोड़ा सा प्लांट को एडजस्ट होने का टाइम चाहिए होता है। और अगर आप इसकी तुरंत रिपोर्टिंग कर देते हैं और सीज़न इसके माकूल नहीं है तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है आपका, और रिपोर्टिंग शॉक में जा कर के ये उतना हेल्दी नहीं रह जाता है जितना कि आप लाए होते हैं। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको वेट कर लेना है मॉनसून्स का या रेनी सीज़न आने का। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, पॉट टूट जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसका की रिपोर्टिंग मिड फरवरी से मार्च एंड तक भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम इसको नर्सरी से लेने जाते हैं तो नर्सरी वाला ये बताता है कि जी ये इंडोर प्लांट है, अंदर रह सकता है।
क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं उनमें लोगों के पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि वो उसको बाहर रख सकें या उसके लिए आइडियल प्लेसमेंट बाहर खोज सकें। तो जनरली लोग उसको बैल्कनीज़ में या फिर घर के अंदर रखना प्रेफर करते हैं। पर हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, इंडोर प्लांट जैसा कोई भी प्लांट नहीं होता है। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, कुछ को बहुत कम लाइट चाहिए होती है, पर वो सारे ही प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में लाइट चाहिए ही होती है। चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो आपने अपने हैलोजन बल्ब्स लगा करके उनको लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, मगर उनको लाइट चाहिए। इसी तरह से एग्लोनिमा, क्योंकि ये अपना खुद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसको लाइट की ज़रूरत है। अब ये है कि अगर आप इसको अंदर रखते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको लाइट प्रॉपर मिलती रहे। आपको ऐसी जगह पे रखना होगा जो विंडो हो, जहाँ पर धूप आती हो अच्छी, और आपने उसको वहाँ पे रख रखा हो तो उसे इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट मिल रही हो। और अगर आपने उसको इंडोर्स रख रखा है तो फिर उसके प्लांट के जस्ट ठीक ऊपर आपको हैलोजन एलईडी या फ्लोरेसेंट लाइट्स लगानी चाहिए, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके। हालांकि फिर भी वो उस तरह ग्रो नहीं करेगा जितना कि वो सुबह 3-4 घंटे की सनलाइट पाने के बाद करेगा। फिर भी वो प्लांट एक पॉइंट के बाद लेगी होएगा, उसकी रूट रॉट हो सकती है। ऐसे में सबसे बेस्ट जो प्लेसमेंट है इस प्लांट के लिए वो एक ऐसी बैल्कनी है जहाँ सुबह कम से कम 3-4 घंटे की धूप आती हो। ऐसा स्पॉट है जहाँ पर उसको 3-4 घंटे की धूप मिले, क्योंकि जो कलर्ड लीव वाले प्लांट होते हैं इनकी लीव्स की शाइन और कलर को मेंटेन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। हालांकि एग्लोनिमा एक बहुत ही लो लाइट रिक्वायरमेंट रखने वाला प्लांट है, मगर फिर भी प्लांट की हेल्थ के लिए सनलाइट ज़रूरी है और आपको इसको परमानेंटली एक ऐसी बैल्कनी में रखना चाहिए जहाँ पर इसको 3-4 घंटे की सुबह धूप मिले, और अगर दिन भर लाइट बनी रहे वहाँ पे तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग इंडोर प्लांट जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि नहीं, इंडोर प्लांट मतलब इसको कितने भी समय तक अंदर रखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो प्लांट अगर आप अपने लिविंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने बेडरूम में रखते हैं, आपको उन प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सनलाइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में आपको बाहर निकालना ही होता है। और एग्लोनिमा को अगर आप अंदर रखते हैं तो एटलीस्ट हर 10वें दिन, हर 8वें दिन आप इसको अपनी बैल्कनी के बहुत ज़्यादा शेड वाले एरिया में निकाल के बाहर रखें, जहाँ पर इसको कुछ दिनों तक फिर से सनलाइट थोड़ी बहुत मिले, 4-5 घंटे की। फिर आप उसको 4-5 दिन बाद फिर उसको आप अंदर रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 2 प्लांट्स रखें और अल्टरनेटली उनको रिप्लेस करते रहें। बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी आफ्टरनून में आपको अपने प्लांट को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा हार्ड सनलाइट टॉलरेट नहीं कर पाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अंदर से, घर के अंदर से प्लांट को सनलाइट की तरफ ले जाएं तो हमेशा सुबह का टाइम या शाम को सूरज ढल जाने के बाद का टाइम हमेशा उसके लिए उपयुक्त है। तब तक प्लांट इतना टाइम पा जाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो वाटरिंग से रिलेटेड मिस्टेक होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्लोनिमास के मरने का जो कारण होता है वो ओवर वाटरिंग होती है। कुछ लोग ओवर वाटरिंग से, कुछ लोग अंडर वाटरिंग से अपने प्लांट को ख़राब कर लेते हैं। आपको एक ऑप्टिमम वाटरिंग लेवल को डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जिस प्लेस में आपने अपने प्लांट, एग्लोनिमा प्लांट को रखा हुआ है, और वहाँ पर कितनी उसको लाइट मिल रही है, क्या उसकी लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट की वाटरिंग नीड्स को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पॉट का साइज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पॉट का कितना बड़ा साइज़ है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस वाटरिंग शेड्यूल को डिसाइड करेंगे। पर सामान्यतः एग्लोनिमा एक वाटर लविंग प्लांट है। इसको हाई ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर पसंद है, जैसा कि हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का वेदर होता है, बहुत ह्यूमिड, बहुत गर्म। पर इसको सनलाइट हार्ड बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा इसको पानी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा पानी का मतलब ये है कि रेगुलर वाटरिंग चाहिए, परंतु इतनी ज़्यादा पानी ना डालें कि इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगें।
क्योंकि आप ये देखिए जो एगेलोनिमा के जो स्टेम्स होते हैं ये इस तरह से बड़े ट्रांसपेरेंट से दिखाई देते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने स्टेम में अपना पानी स्टोर करके रखते हैं। ऐसे में इनको नीचे अगर रूट्स पे बहुत ज़्यादा पानी होगा फिर इनको दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप इसको 4-5 दिन पे एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दें, फिर 4-5 दिनों के लिए वाटरिंग को भूल जाएं। अब बात आती है कि ये समझे कैसे कि आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटर्ड हो रहा है या अंडर वाटर्ड है। ओवर वाटरिंग के लिए जो सबसे बड़ा साइन है वो है लीव्स की टिपिंग का। लीव्स की टिपिंग का मतलब ये है कि जब इनकी लीव्स, आपके एग्लोनिमा प्लांट की लीव्स जो हैं वो अपने एंड्स पे ड्राई आउट होने लगे या ब्राउन होने लगें, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्लांट है उनमें ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम है। और कई बार ये प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा डालने से भी हो सकती है, पर ओवर वाटरिंग ही इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न होती है। इसका दूसरा बड़ा कारण पानी में सॉल्ट, क्लोरीन और फ्लोराइड की मौजूदगी होती है। अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जो नॉर्मल टैप वाटर है उसको यूज़ करने की जगह आरओ वाटर को यूज़ करके देखें, और अगर आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करेंगे तो उसके आपको इस पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपकी चाइनीज़ एवरग्रीन की जो लीव्स हैं वो पीली हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, तो ये जो कॉमन कॉज होता है येलोइंग का लीव्स की वो भी इम्प्रॉपर सॉयल मॉइस्चर ही है, और पर्टिकुलरली ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ही होता है। इसके लिए हमको ये प्रिकॉशन रखना होगा जब हम वाटरिंग तब करें जब कम से कम ऊपर की 3-4 इंच की जो सॉयल है वो ड्राई हो चुकी हो। फिर उसके बाद हम उसको खूब अच्छे से थॉरोली प्लांट को वाटरिंग करें, और वाटरिंग का शेड्यूल इस तरह से रखें कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसके गमले में इकट्ठा ना होने पाए। और क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जनरली जब हम नर्सरीज से लाते हैं तो हमारे एगेलोनिमास में सॉइल की जगह कोकोपीट बड़ी मात्रा में यूज़ की गई होती है, और कोकोपीट मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है, मॉइस्चर को लॉक कर लेती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपकी जो सॉइल है उसका कम से कम 3-4 इंच की ऊपर की सॉइल सूख जाए, उसको आप हाथ से टच करके देखें और इस तरह से वो आपके हाथ में लगती ना हो, तो ये टाइम हो गया है आपके एग्लोनिमा में वाटरिंग का। और शुरू में ध्यान देने के बाद आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके एग्लोनिमा को कितने दिन में वाटरिंग की ज़रूरत होती है, और आप उसका एक फिक्स शेड्यूल बना लेंगे। और अंडर वाटर्ड प्लांट की पहचान ये है कि आप देखेंगे कि उसकी सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, प्लांट की लीव्स ड्रूपी हो चुकी हैं, प्लांट की लीव्स पे जो शाइन था वो गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि प्लांट आपका जो है वो अंडर वाटर्ड है और उसको पानी की सख्त ज़रूरत है। कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना होगा कि जो एगेलोनिमा है उसको वेट फीड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूट्स में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा या ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो प्लांट अपना जो पानी है वो अपने स्टेम में का पानी रखता है, इसलिए आप उसको 3 दिन में 4 दिन में जिस जगह उसको आपने प्लेस किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वाटरिंग करें। और इस तरह से आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी नहीं अनहेल्दी होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अपने नेचुरल हैबिटेट में एग्लोनिमा उन जगहों पे ही पाया जाता है वाइल्ड में जहाँ पे काफ़ी रेगुलर बारिश होती है, रोज़ ही बारिश होती है, पर क्योंकि वो फॉरेस्ट में ज़मीन में लगा होता है इसलिए वहाँ पे वाटर के रिटेन होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। और जबकि जब हमने पॉट्स में लगाया होता है तो नीचे तली में पानी इकट्ठा होने लगता है, इसकी वजह से प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाता है। आपकी एग्लोनिमास को मिस्टिंग बहुत पसंद होती है। अगर आपके पास छोटे प्लांट्स हैं तो आप उनको किसी स्प्रे बॉटल में पानी डाल करके स्प्रे करके उन्हें तरोताज़ा रख सकती हैं, और अगर आपने बाहर लगा रखा हो, बड़ा स्पेस है, तो इन्हें पाइप से शार कर सकती हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे, पत्तियों की चमक बनी रहेगी, उन पे धूल नहीं होगी, और पत्तियाँ धूल के हट जाने से अच्छी तरह से ब्रीथ कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है जबकि एग्लोनिमा को नेचुरली डस्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्प्रे कर देने से इनके ऊपर जो भी एफिड्स, माइट्स या और भी तरह के जो कीड़े मकोड़े, वर्म्स होंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे, तो आपके प्लांट को किसी भी तरह की डिजीज़ होने का या इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन्स में वाटरिंग का जो सबसे सही तरीका है वो है लीव्स के ऊपर से पानी को डालना।
आपको जब इनमें पानी डालना होगा, वाटरिंग करनी होगी, तो आप इस तरह से पॉट में पानी को पोर ना करके आप इनको लीव्स के थ्रू पानी डालें। इससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और इसकी लीफ चमकदार बनी रहेंगी। एग्लोनिमा प्लांट्स के लिए एक पोरस सॉइल मीडिया हमेशा ही सही होता है। इसके लिए आप कोकोपीट और पर्लाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने एग्लोनिमास के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ उसमें 30% पर्लाइट होता है और तकरीबन उसमें कोकोपीट 50% होता है और 20% में ऑर्गेनिक मैटर और लोकल सॉइल को मैं डाल करके उसको बनाती हूँ और मुझे पर्सनली इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मेरे कई एग्लोनिमा प्लांट अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर चुके हैं और कई सालों से वो हेल्दी और हैप्पी बने हुए हैं। और सॉइल बहुत ही लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, जिसका पीएच रेंज जो है वो 5.5 से 6.5 के बीच में ही होना चाहिए ताकि प्लांट हेल्दी हो और अच्छे से ग्रो कर सके। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एग्लोनिमा प्लांट को टाइमली फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि फर्टिलाइज़र कम से कम वंस इन अ मंथ तो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ आपका प्लांट उस तरह ग्रो नहीं करेगा जिस तरह का आप नर्सरी से लाते हैं और जिस तरह का हैप्पी वो नर्सरी से में दिखाई देता है। नर्सरी से लेकर के आने के तुरंत बाद आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज बिल्कुल ना करें और रीपॉट करने के भी तुरंत बाद बिल्कुल फर्टिलाइज ना करें। और अगर आपने प्लांट अंदर यानी कि अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, आपने अपने बेडरूम में रखा हुआ है तो उसको इंडोर में अंदर घर के फर्टिलाइज़र ना दें। फर्टिलाइज़ करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अर्ली मॉर्निंग सन वाले एरिया में रखें, जहाँ पे आप उसको अर्ली मॉर्निंग्स में या शाम को सूरज ढल जाने के बाद फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं तो आप काऊ डंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, टी को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही फर्टिलाइज़र आपके एग्लोनिमा प्लांट के संग वर्क करेंगे क्योंकि ये उसकी सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाएंगे। जितने भी फोलिएज प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या जिनमें फ्लावर्स सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, जिनको हम अपनी लीव्स की खूबसूरती के लिए लगाते हैं, उनमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स इफ़ेक्टिव होती हैं। वो उनकी प्लांट के रूट सिस्टम को मजबूत करती हैं, उनके ग्रोथ को बढ़ाती हैं, उनकी लीव्स की शाइन को भी बनाए रखती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें या फास्ट ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र NPK को यूज़ कर सकते हैं। NPK 19-19-90 या 20-20-20 के कॉम्बिनेशन को आप डाइल्यूट करके यूज़ करें। आप इसको पानी में मिला करके डाइल्यूट करके और फिर आप अपने प्लांट में दे सकते हैं या फिर प्लांट में इस तरह से साइड्स में आप NPK को डालें और फिर उसके बाद प्लांट में थॉरोली वाटरिंग कर दें। और एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे हम उसको प्लांट के स्टेम के पास बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा करने से प्लांट आपका फर्टिलाइजेशन शॉक में चला जाता है और फिर उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्लांटर्स में, कॉर्नर्स में आप डालें फर्टिलाइज़र को और उसके बाद उस प्लांटर को पूरी तरह से पानी से भर दें सो दैट कि वो फर्टिलाइज़र रूट्स तक पहुंच जाए। आपको लग रहा है कि आपकी एग्लोनिमा प्लांट में की रूट्स रॉट हो रही हैं तो उसको सेव करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो उस रॉटन प्लांट्स को जिसकी रूट रॉट हो रही हैं उसको निकालें और उसके बाद उस पर वो सारी सॉइल को और सब कुछ अच्छे से रिमूव कर दें और रूट्स को बहुत अच्छे से वॉश कर दें, क्योंकि इन केस अगर कोई उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होगा या फंगस हो रही होगी तो वो भी वॉश आउट हो जाएगी। और उसके बाद उसको रनिंग वाटर में वॉश आउट करने के बाद आप उसको एक जो है फ्रेश सॉइल में जिसमें कि अच्छी क्वांटिटी में पर्लाइट हो उसमें फिर से उसको पॉट कर दें और फिर उसको किसी एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर उसको एक ऑप्टिमम लाइट मिल रही हो। ऑप्टिमम लाइट जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब सुबह 3 से 4 घंटे की अर्ली मॉर्निंग सन वाले एरिया में रख दें और उसके बाद उसको
थोड़ी सी बहुत ही माइल्डली वाटर करें। और बस ये ध्यान रखना होगा कि जब भी प्लांट को आप प्रोपगेट करें या उसको निकालें तो जो आपकी और जो क्लीन करें तो आपके जो सीजर्स होते हैं या जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज होने चाहिए। स्टरलाइज करने के लिए आप उनको सिंपली, आजकल तो हर घर में सैनिटाइज़र होता है, आप उसको सैनिटाइज़र से पोंछ सकते हैं या उसको आप हीट पर रख करके, आग पर रख करके, गर्म करके भी स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, एफिड्स की वजह से, माइट्स की वजह से, बग्स की वजह से आपके एग्लोनिमा में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से आपका एग्लोनिमा का प्लांट मर जाता है या ख़राब हो जाता है। और इन सारी डिजीज़ पे मैं आने वाले अपने वीडियोस में बात करूंगी। उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्लोनिमा को होने वाली तरह तरह की जो डिजीज़ हैं और उनकी आप कैसे क्योर कर सकते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।